नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मात्रक तथा बीमा। हम लोग साइंस जो फिजिक्स है उसको हम लोग जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और आपके जितने भी सारे एग्जाम आते हैं, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, यूपी पुलिस हो, तो कोई भी एग्जाम हो उसको हम लोग पूरा लेकर चलेंगे। और आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हमको, जहाँ तक हमको पता है, सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, या जैसे हम लोग पढ़े हैं 9th और 10th क्लास में भी इसके बारे में, या 11th के जो हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें भी जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो समझ रहे होंगे। लेकिन हम ये नहीं देखना है कि साइंस के विद्यार्थी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, हमको ये सोच के पढ़ाना है कि हम आर्ट्स के उन विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाएं जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग तो बेसिक से ले चलेंगे और डरने की कोई बात नहीं है दोस्त। सारा चीज पढ़ाया जाएगा, A to Z पढ़ाया जाएगा। अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है तो इसलिए हम आपको पेपर पे ही पढ़ाएंगे, लेकिन कंटेंट आपको उतना ही बढ़िया बेहतरीन मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा कि आपको गलत कंटेंट या फिर ऐसा चीज पढ़ाया जाए कि आपका समय बर्बाद हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा भौतिक राशि। जो इसको पॉइंट बना के लिखिए कि भौतिक राशि क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों कि वो अपना मतलब पहले से ही लिख कर लाते हैं और उसको वीडियो लेकर चला देते हैं, लेकिन क्या होता है वैसे कि कंसंट्रेशन बच्चों को नहीं पढ़ पाता, लगता नहीं है कि वो लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो भौतिक राशि क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों साथ लेकर चलेंगे। जो डिफिनेशन वगैरह होगा उसको हम ज्यादातर हिंदी में ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर इस वर्ग के लोग जो तैयारी करते हैं वो हिंदी मीडियम के ही ज्यादातर छात्र होते हैं। तो भौतिक राशियां होती क्या है? तो भौतिक राशियां उसे कहते हैं, मतलब वैसा पदार्थ का वह गुण जिसको हम लोग माप सके, उसको संख्या में प्रदर्शित कर सके, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन क्या होगा। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, जिसको मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं फोर्स को बोलते हैं बल, मोमेंटम संवेग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी तो आपको हम चलेंगे तो 120 को फॉर्मूला का आपको एमकेएस सिस्टम में बहुत सारा चीज सिखाएंगे। अब देखिए, जब भौतिक राशियां हम लोग जब पढ़ लिए तो हम बात करेंगे मात्रक की। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, समझे। तो पहली राशियां होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो दूसरी राशियां होती है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, समझे। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 10 kg, ठीक है। तो ये 10 क्या है? हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये केजी क्या है दोस्तों? बताओ। केजी हमारा मात्रक है, केजी हमारा यूनिट है, समझे। तो यहाँ तक हम लोग
समझ गए। सबसे पहले ना हम डिस्कस क्या किया कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, समझे, उसे भौतिक राशि कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार का होता है? मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक मान, और यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको हम समझा दिए 10 kg मात्रक एंड 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg क्या है? मात्रक। लेकिन भौतिक राशि का मापने का क्या है? 3 गो पद्धति है मुख्य, 3 पद्धतियां हैं किसको मापने के लिए? भौतिक राशि को। भौतिक राशि को मापने के लिए, समझे, भौतिक राशि को मापने के लिए 3 गो पद्धति है, समझे। तो हमारा जो पहला सिस्टम आता है, 3 गो में कौन कौन आता है? पहले आता है CGS सिस्टम, दूसरा क्या आता है? FPS सिस्टम, और तीसरा क्या आता है? MKS सिस्टम। ठीक है। तो CGS सिस्टम में जो हमारा C होता है, CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम पहला हम डिस्कस करते हैं CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में C जो हमारा डिनोट करता है वो सेंटीमीटर करता है, सेंटीमीटर ये लंबाई में आएगा आपको। दूसरा जो हमारा G है वो ग्राम, द्रव्यमान की बात करेगा, भार की बात करेगा। एंड तीसरा आता है हमारा S, सेकंड, टाइम की बात करेगा, सेकंड, समय की बात करेगा, टाइम की बात करेगा। ये हो गया हमारा CGS सिस्टम। एंड हम लोग चलते हैं अब सेकंड पेज पे, देखते हैं सेकंड पेज पे चलते हैं। और सेकंड पेज में हम जानेंगे सेकंड जो हमारा था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में F डिनोट करता है फुट। फुट हम लोग किस में नापते हैं? लंबाई में नापते हैं दोस्तों। P जो होता है पाउंड। पाउंड क्या है? भार ही है, जो हमारे देश में नहीं चलता है, ज्यादातर विदेशों में ज्यादा चलता है पाउंड। ये भी हमारा क्या है? द्रव्यमान की बात करता है, द्रव्यमान में नापेंगे इसको। और S यहाँ पे भी सेकंड है, समय की बात करेंगे, समय की बात करेंगे। इस तरह हमारा तीसरा जो पॉइंट था MKS सिस्टम था। क्या था दोस्तों? MKS सिस्टम। यहाँ पे जो M है डिनोट करता है मीटर को, मीटर। ये भी क्या हो गया दोस्तों? मीटर किस में नापते हैं? जैसे हम कपड़ा लेने जाए, चाहे कोई भी डिस्टेंस होता है, तो मीटर को लंबाई में नापते हैं। जैसे हमको 100 मीटर दौड़ना है, 200 मीटर दौड़ना है, तो हम किस में नापते हैं? लंबाई में नापते हैं। इसलिए मीटर हमारा लंबाई में है। के जो है हमारा किलोग्राम में बात होगा। ये भी मापन की प्रक्रिया है। इसमें भी हम क्या नापते हैं? द्रव्यमान का मापन होता है। और S जो हमारा फिर सेकंड की बात करेगा, वही समय की बात है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिकली 3 सिस्टम होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमको SI सिस्टम में बात करना पड़ता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे हम जब बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे तो दोस्तों हम अब जहाँ कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, तो हमको कोई भी सामान SI सिस्टम में हमको मिल जाता है। अब SI सिस्टम मेनली 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसको इंटरनेशनल लेवल में इसको SI सिस्टम बोला जाता है, SI यूनिट बोला जाता है, समझे। SI सिस्टम, SI मात्रक होता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं 7 को जो इंटरनेशनल सिस्टम है। दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है ये वीडियो जब बन रहा है तो पहला जो हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम, ये तो पहले 7 होते हैं। ठीक है। पहला हमारा क्या होता है? लंबाई, जो हर जगह मिलेगा, हर देशों में मिलता है। इसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, फिर इसका संकेत हम बताएंगे
और इसका डायमेंशन बताएंगे, बीमा बताएंगे कि क्या होगा। संकेत क्या होता है? मीटर होता है, संकेत एम होता है और डायमेंशन एल होता है। मीटर को लेंथ में ही मेजर करते हैं। जो हमारा दूसरा है दोस्तों, उसको द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान, जिसको हम मास में नापते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। इसका संकेत केजी होता है, डायमेंशन एम होता है। तीसरा जो हमारा दोस्त है समय है, समय, इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं। सेकंड इसका मात्रक है, एस से डिनोट करते हैं। टी इसका बीमा है, डायमेंशन है। ये डायरेक्ट एनटीपीसी में पूछ लिया जाता है कि किसका कौन सा मात्रक है या संकेत है या फिर उसका डायमेंशन है, बीमा है। चौथा जो हमारा है तापमान, तो इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, शॉर्ट में आपको लिख देते हैं, जगह की कमी है। इसको जो हम मात्रक होता है उसका केल्विन होता है दोस्तों। इसको डिनोट के से कहते हैं, संकेत के है और इसका बीमा हम लोग बड़ा वाला के लेते हैं, डायमेंशन इसका। पांचवा जो दोस्तों हमारा है वो है धारा, करंट के चैप्टर में इसको हम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। इसका जो होता है एम्पियर, ये डायरेक्ट कितना बार ये वाला कितना बार एनटीपीसी में और रेलवे के 2016 में भी पूछा था, 2000 अभी जो चल रहा है 2020 में, ये इसमें भी कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के। तो दोस्तों हम बात करते हैं धारा। डायरेक्ट पूछ लेता है कि धारा का डायमेंशन बताइए क्या होता है। इसको हम संकेत ए से एम्पियर से करते हैं और बीमा जो है वो भी ए होता है, डायमेंशन इसका। छठा जो है हमारा ज्योति तीव्रता, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, समझे? इसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसको हम लोग, इसका मात्रक होता है कैंडेला, सीडी से कैन, सी से कैन, डेला से सीडी उठा लिया और सीडी कैंडेला हो गया। इसका जो डायमेंशन होता है वो सी होता है। और सातवां और लास्ट जो हमारा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में से होता है पदार्थ, ऑफ मन की मात्रा में से अमाउंट, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको मोल कहते हैं, MOL से इसको डिनोट करते हैं, संकेत देते हैं। और इसका जो डायमेंशन है वो n है। तो आइए दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं कि इंटरनेशनल में जो SI यूनिट होते हैं, हमारे SI यूनिट कितनी होती है दोस्तों? टोटल 7 SI यूनिट होती है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा लंबाई, लेंथ, इसका मात्रक होता है मीटर, M संकेत है और L इसका बीमा है। दूसरा है हमारा द्रव्यमान, इसको किलोग्राम कहते हैं, kg एंड M इसका बीमा है। समय सेकंड से डिनोट करते हैं, संकेत इसका S है और बीमा इसका टाइम है। ऐसे ही आप देख लीजिए दोस्तों और रिवीजन कीजिए। अभी याद करने की आप कोशिश कीजिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं और क्या करवाना चाह रहे हैं। और ध्यान से दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, एक दो चीज और हम जान ले दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक चीज आता है हमारे पास, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री का क्या होता है? जैसे जो बच्चे फेल कर जाते हैं 10th या 12th के एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं, मतलब संपूरक, एक दूसरे को पूरक करने वाला संपूरक मात्रक कौन कौन सा होता है? संपूरक मात्रक दो ही होते हैं। पहला होता है प्लेन एंगल, इसको डिनोट करते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है।
और इसका जो संकेत होता है ऑलरेडी रेड होता है। और जो दूसरा होता है उसमें सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। इसको SR से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी हो गई दोस्तों मात्रक की बात होगी। अब हम इस मात्रक को मतलब डिराइव कैसे करेंगे, जैसे फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला जो होता है वो निकालेंगे कैसे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आपको कुछ फार्मूला निकाल के बताएंगे, बाकी फार्मूला हम आपको एज इट इज आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपको पूरा ही बता देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों हम फर्स्ट जो हमारा है कि डिराइव, यूनिट को डिराइव कैसे करें, यूनिट को दोस्तों डिराइव कैसे करें, यूनिट का डेरिवेशन कैसे करें, यूनिट का डिराइव कैसे करें, पता कैसे चलेगा किसका क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें बहुत सारा चीज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मतलब लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लंबाई तो डायमेंशन है, ठीक है, सॉरी दोस्तों। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल, उसका मतलब सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको पता है कि लंबाई को मीटर में दर्शाते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके डायमेंशन क्या निकल के आया दोस्तों, अब पीछे आपको बताए थे कि लंबाई और चौड़ाई का मतलब जो मापन करने वाला होता है उसको एल से डिनोट करते हैं। तो एल इसका, एक इसका एल और एक इसका एल, कितना हो गया, इसका मात्रक डायमेंशन कितना हो गया, L²। वैसे ही दोस्तों हम बात करेंगे वॉल्यूम की, आयतन की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका डायमेंशन क्या निकल गया, मात्रक क्या निकल जाएगा, m इंटू एम इंटू एम। ऐसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका L³ हो जाएगा। डायमेंशन को बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, डायमेंशन को हम लोग बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये क्या होगा, वॉल्यूम का, इसको आयतन में हम लोग डिनोट करते हैं। वैसे ही दोस्तों आगे हम बहुत सारा आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, अभी आपके सामने करेंगे और आपको सिखाते हुए चलेंगे कि कैसे किए विथ फॉर्मूला। तीसरी हम बात करेंगे चाल की। चाल को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। अब दूरी को क्या, दूरी क्या है, डिस्टेंस है एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है। इसको किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में नापते हैं। समय को एस, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन होगा, सेकंड क्या है, सेकंड का पावर -1 है, तो मीटर का क्या होता है, एल होता है। सेकंड का क्या होता है, टी टाइम -1, LT -1, ठीक है। वैसे ही हम बात करेंगे वेग की। वेग क्या होता है, वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या है, इसको भी मीटर में मापते हैं और समय को एस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसका भी v में डायमेंशन क्या निकल के आएगा, LT -1। दोनों का, चाल का और वेग का, दोनों का सेम ही आया। इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दूरी बटा समय। इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटा समय। वैसे अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, त्वरण की बात करेंगे हम, त्वरण की। इसको ए से एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेग अपॉन समय। अभी हम निकाले वेग का क्या निकाले थे, LT -1। तो वेग का हम क्या निकाले थे,
LT-1 अपॉन समय का क्या होता है T। ये भी नीचे ऊपर ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। छठा हम निकालेंगे संवेग मोमेंटम का, मोमेंटम। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू समय या द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, समय गुना बल। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा निकल के आता है MLT-1 कहाँ से आया, तो बल का जो फॉर्मूला होता है संवेग का kg मीटर पर सेकेंड। तो kg क्या हो गया, m हो गया, मीटर का क्या हो गया, l हो गया, और सेकेंड -1 का T-1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको डायरेक्ट इसका ऐसे लिख दे रहे हैं। आप ऐसे ही फॉर्मूला के साथ निकालते रहिएगा। सातवां जो है हमारा बल का है, बल फोर्स। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का भी आपको बताए थे हम क्या, LT-2, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड -1। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है आपको दोस्तों, MLT-2। समझ गए। ऐसे ही बहुत सारा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हम घनत्व का बताते हैं, डेंसिटी। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान को किसे डिनोट करते हैं, kg, और आयतन क्या है, किसी भी चीज का आयतन निकाल के मीटर क्यूब होता ही है, मीटर क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसका क्या निकल के आएगा, मीटर क्यूब निकल के आएगा। तो kg को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, m से, और मीटर क्यूब है तो l होगा, मीटर का क्या होता है, l होता है, तो l का पावर -3, ml-3। ठीक है दोस्तों, इसको एक और तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, m के पावर 1, l के पावर -3, t के पावर 0। ऐसे भी ये लिखा आ सकता है, क्योंकि हमारा जो SI सिस्टम है, यूनिट को हम लोग इस यूनिट को जो डिराइव करेंगे वो MLT में करते हैं, MLT, इसीलिए आपको वही से मिल रहा होगा। फिर आगे हम चलते हैं, ये तो बहुत सारा है, आप लोग निकालिएगा, आपको हम फार्मूला दे देंगे। अब जैसा आपको मान लेते हैं कि हम, चलिए 9 नंबर जो है धारिता का, ये भी बहुत बार पूछा है, धारिता का MLT डायमेंशन बताइए, यूनिट डायमेंशन धारिता का अर्थ क्या होता है, कैपेसिटी। धारिता का इंग्लिश क्या होता है, कैपेसिटी। ये होता है आवेश अपॉन में विभवांतर। ठीक है, इसको दोस्तों इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। इसका जो संकेत होता है फैराडे होता है। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और e के पावर 2। यहाँ पे a जो है वो विभवांतर को डिनोट कर रहा है, ये जो है हमारा विभवांतर को डिनोट कर रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं, ये तो बहुत सारा आपका हो गया। अब आप जैसे याद कर लीजिएगा, वेट का बता देते हैं कि लास्ट आपको 10, वैसे इसमें हमको ऐसे तो 120 होता है ये, लेकिन हमारे लिए 30 ही काफ़ी है ये जानने के लिए कि कितना क्या क्या होता है, कैसे होता है। और आपको 30-35 याद कर लीजिएगा तो आपका NTPC या फिर कोई भी एग्जाम के लिए बहुत है। यहाँ हम बात करेंगे वेट का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। समझो दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला होता है kg
मीटर पर सेकेंड -2। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, mL/-2। केजी जो है उसको m से डिनोट करते हैं, मीटर को लेंथ से डिनोट करते हैं, सेकंड के पास सेकंड को t से करते हैं, यहाँ पे -2 है तो इसलिए -2 कर दिए केजी पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सी लाइट के बारे में बात कर लेंगे, फिर खगोलीय इकाई के बारे में बात कर लेंगे और थोड़ा सा पार्सेक वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जहाँ तक होगा इसको जो भी बच्चा हो एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सब चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सबसे ज्यादा जरूरी है कि शेयर कीजिए। हर वो गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके जिसको ये कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोगों की तरह मैं भी एक छात्र हुआ करता था, अभी प्रोफेशन में घुस गए तो आपको भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, इसके लिए कोई नहीं, एकदम यूट्यूब पे फ्री रहेगा। टोटल क्लासेस जितने भी मिलेंगी आपको सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कंटेंट वो कि कोई भी कोचिंग वाला आपको नहीं पढ़ा सकता, वैसा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो वन लाइनर होते हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे हम आपको अभी बताना चालू करेंगे, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। आप समझ रहे हैं कितना है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग जितना सोच नहीं सकते हैं, 10⁻15 है। आप समझ रहे हैं कितना जीरो, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये प्रकाश वर्ष हो गया। हम लोग बात करेंगे खगोलीय इकाई के बारे में। खगोलीय इकाई, ये खगोलीय इकाई कितने के बराबर में होती है खगोलीय इकाई, तो ये खगोलीय इकाई 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर बराबर होती है एक खगोलीय इकाई। ये डायरेक्ट दोस्तों एनटीपीसी में, रेलवे के किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये डायरेक्ट ही वन लाइनर है दोस्तों, इसको याद ही कर लेना, वन लाइनर उठा के आपको पूछ देता है। हम बात करेंगे पार्सेक के बारे में। पार्सेक ये क्या है दोस्तों, पार्सेक क्या है, ये भी एक दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। समझे, और इसको प्रकाश वर्ष में अगर कन्वर्ट करना हो तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। समझे दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। आपको रटना है ये, इसमें कोई फिगर वाली बात है, डायमेंशन वाली बात है, यूनिट की बात है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि आपको समझाया जा सके। इसमें रटने वाली चीजें और रटना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे, बाकी सब हम तो आपको फॉर्मूला बता ही दिए हैं। और एक और चीज हम बता देते हैं आपको जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे।
बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, उस क्वेश्चन पे हम लोग भिड़ेंगे और उस क्वेश्चन को कम से कम आप लोगों को हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, बहुत सारे में आप हमको बताएंगे। एक चीज जैसे जानते हैं कि आप लोग को बताना जरूरी है कि किस में कितना पावर होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समझे दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे, ऐसे ही आपको समझा रहे हैं कि जो हमारा एक्सा होता है ये जरूरी है समझना, ठीक है। इसको प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। जो 10 के पावर वाले जो जितने भी होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना 10 के पावर 6 मिलियन कहते हैं, 10 के पावर 9, 10 के पावर -9, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम लोग जो पढ़े हैं 10 के पावर 9, इसके बारे में अभी बताएंगे कि इसका नाम क्या होता है और ये कहाँ से आते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा सबसे पहले एक्सा होता है। एक्सा, इसका जो सिंबल होता है वो ई होता है और इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों 10⁻18 होता है। ये हमारा पहला हुआ। दूसरा हुआ पेटा, समझे दोस्तों। इसको पी से डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है, इसको 10 से पावर 15 होता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है हमारा टेरा होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 10⁻12। चौथा जो दोस्तों हमारा होता है वो गीगा होता है, समझे दोस्तों। तो हम आपको बता रहे थे गीगा होता है। गीगा को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 10⁻9 होता है। वैसे ही है दोस्तों, मेगा होता है 10⁻6, किलो होता है 10⁻3, हेक्टो होता है 10⁻2, डेका होता है 10⁻1, डेसी होता है 10⁻1, सेंटी होता है 10⁻2, मिली होता है 10⁻3, माइक्रो होता है 10⁻6, नैनो होता है 10⁻9, पीको होता है 10⁻12, फेम्टो होता है 10⁻15, ऑटो होता है 10⁻18। तो 10⁻18 से लेकर 10⁻18 तक आपको हम दोस्तों बता चुके हैं। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल भी होगा दोस्तों, थ्योरेटिकल भी होगा प्लस न्यूमेरिकल भी होगा। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, समझे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर कमेंट बटन जितना भी हो सकता है आप इस वीडियो को फैलाएं। ओके दोस्तों, बाय।